किसान साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मूली की खेती के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमारे किसान भाइयों को पता है कि आज की डेट में पूरे एक साल हमारे किसान भाई मूली की खेती करते हैं, लेकिन मूली की खेती का सही समय जो होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। इस समय अगर आप मूली की खेती करते हैं तो आपको कई तरह से फ़ायदे होते हैं। जैसे कि अक्टूबर और नवंबर में अगर आप मूली की खेती करते हैं तो सबसे कम बीमारियां इस सीज़न में आपको देखने को मिलेंगी। चूँकि मूली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु जो होती है 10 से 15 सेंटीग्रेड होती है, इसलिए अगर आप अक्टूबर और नवंबर में खेती करते हैं तो इसके बीज का अंकुरण अच्छे से होता है, पौधे आपके स्वस्थ होते हैं, इसलिए जो मूली होती है बहुत ही बेहतरीन और आकर्षक होती है। बाज़ार में हो सकता है कि दाम आपको इसका कम मिले, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन जो होता है आपका बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अगर आपको इस सीज़न में यानी रबी की सीज़न में मूली की खेती करनी है तो उसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, मिट्टी की तैयारी कैसे करें, खाद एवं उर्वरकों की व्यवस्था कैसे करें, मूली की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। तो किसान भाइयों, एक तरह से मूली की खेती के बारे में A to Z सारी जानकारी पूरी डिटेल में आपको हम देने वाले हैं, बशर्ते इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देख लें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं मूली की खेती के लिए आवश्यक जलवायु के बारे में। तो किसान भाइयों, मूली की खेती के लिए ठंडी जलवायु की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ विशेष किस्मों से आप पूरे साल मूली की खेती कर सकते हैं। मूली की फसल के लिए तापमान की बात करें तो 10 से 15 सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। ज़्यादा तापमान होने पे मूली की फसल कड़वी और कड़ी हो जाती है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ठंड के मौसम में आपको मूली की खेती ज़रूर करनी चाहिए। इसके उत्पादन की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और यूपी में मुख्य रूप से मूली की खेती की जाती है। किसान भाइयों, अब जान लेते हैं मूली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी के बारे में। तो किसान भाइयों, मूली के लिए उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। मूली का अच्छा उत्पादन लेने के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट में मूली की खेती करना चाहिए। मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो मूली की खेती के लिए 6.5 से 7.5 का पीएच सबसे सही माना जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूली की उन्नत किस्मों के बारे में। मूली की खेती करने से पहले किसान भाइयों को सबसे पहले यही बात आती है कि कौन सी किस्म का चुनाव करें जिससे बाजार में इसका बेहतर भाव मिल सके। तो चलिए आपको प्रमुख मूली की किस्मों के बारे में बताते हैं। पहली किस्म है पूसा चेतकी। इसकी खेती पूरे भारत में की जा सकती है। प्रति एकड़ से 100 क्विंटल फसल की उपज होती है और जड़ों की लंबाई की बात करें तो 15 सेंटीमीटर से लेके 22 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म की मूली सफ़ेद, नरम और मुलायम होती है और फसल को तैयार होने में 40 से 50 दिन का समय लगता है। किसान भाइयों, मूली की दूसरी किस्म है पूसा हिमानी। इसकी जड़ें लंबी, सफ़ेद और कम तीखी होती हैं और फसल को तैयार होने में 50 से 60 दिन का समय लगता है। इसकी बुआई के लिए अक्टूबर का महीना सर्वोत्तम होता है, लेकिन इसकी बुआई आप 10 नवंबर तक कर सकते हैं। प्रति एकड़ ज़मीन से 128 से 140 क्विंटल की मूली की पैदावार आप इस किस्म से ले सकते हैं। इसके बाद आती है जापानी सफ़ेद। किसान भाइयों, इस किस्म की मूली की जड़ें 15 से 22 सेंटीमीटर, बेलनाकार, कम तीखी, चिकनी एवं स्वाद में मुलायम होती हैं। इसकी बुआई के लिए 15 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक का जो समय होता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। बुआई के 45 से 55 दिन बाद फसल की आप खुदाई कर सकते हैं और प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 100 से 120 क्विंटल मूली की उपज आप इस किस्म से ले सकते हैं। इसके बाद आती है पूसा रेशमी। इसकी जड़ें 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। अन्य किस्मों की अपेक्षा इसका जो आकार होता है थोड़ा बड़ा होता है। इसकी पत्तियों का रंग हल्का हरा होता है। इस किस्म की बुआई मध्य सितंबर से लेके अक्टूबर तक करनी चाहिए।
बुआई के 55 से 60 दिनों के बाद इसकी फसल खुदाई के लिए तैयार हो जाती है और प्रति एकड़ से 126 से 140 क्विंटल फसल की आप उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ अन्य किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं मूली की बुआई के लिए, जैसे कि पूसा देसी, पूसा चेतकी, अर्का निशांत, जौनपुरी, बॉम्बे रेड, पूसा रेशमी, पंजाब अगेती, पंजाब सफ़ेद, IHR1 एवं कल्याणपुर सफ़ेद। किसान भाइयों, ये मूली की बहुत ही बेहतरीन किस्में हैं और किसी भी बीज भंडार पे आपको आसानी से मिल जाएंगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूली की खेती के लिए खेत के तैयारी के बारे में। किसान भाइयों, मूली की खेती के लिए सितंबर से लेके नवंबर तक का महीना उचित माना जाता है। इसे आप वर्षा समाप्त होने के बाद भी कर सकते हैं और पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2-3 जुताई कल्टीवेटर से या देसी हल से करके खेत की मिट्टी को आपको पूरी तरह से भुरभुरा बना लेना चाहिए और जुताई करते समय 200 से लेके 250 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से आपको खेत में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज दर और बीज शोधन के बारे में। तो किसान भाइयों, प्रति हेक्टेयर बीज दर की बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम आपको मूली की बीज की जरूरत होगी और बीज के शोधन के लिए 2.5 ग्राम थीरम का प्रयोग आप 1 किलो मूली के बीज को शोधित करने के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूली की बुआई कब और कैसे करें। तो मूली की बुआई के लिए अगर आप सबसे उपयुक्त समय की बात करेंगे तो वो सितंबर से अक्टूबर का माना जाता है, लेकिन बाज़ार में ऐसी प्रजातियां आ गई हैं जिनकी बुआई आप नवंबर और दिसंबर में भी कर सकते हैं। जैसे कि पूसा हिमानी की बुआई आप दिसंबर से फरवरी तक कर सकते हैं। पूसा चेतकी प्रजाति को आप मार्च से मध्य अगस्त तक इसकी बुआई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, ऐसी कई किस्में बाज़ार में आ गई हैं जिनकी बुआई आप नवंबर और दिसंबर के मध्य कर सकते हैं। किसान भाइयों, मूली की बुआई मेड़ों या समतल क्यारियों में की जाती है। लाइन से लाइन या मेड़ों से मेड़ों की दूरी की बात करें तो आपको 45 से 50 सेंटीमीटर रखना चाहिए और पौधों से पौधों की दूरी की बात करें तो 5 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए और बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई के बीच में करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूली की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, मूली की खेती के लिए 200 से 250 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद खेत की तैयारी करते समय आपको डाल देना चाहिए। इसके साथ ही 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास के रूप में प्रति हेक्टेयर आपको खेत में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले और नाइट्रोजन की आधी मात्रा 2 बार में खड़ी फसल में आपको डालना चाहिए, जिसमें कि नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा शुरू की पौधों की बढ़वार पर और 1/4 मात्रा जड़ों की बढ़वार के समय आपको खेत में डाल देना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूली की खेती के लिए सिंचाई प्रबंधन के बारे में। तो मूली की फसल में पहली सिंचाई 3-4 पत्तियां आने के बाद करनी चाहिए और मूली में सिंचाई भूमि की नमी के अनुसार कम या ज़्यादा आपको ज़रूरत के हिसाब से करनी चाहिए। सर्दियों में 10-15 दिन के अंतराल पे और गर्मियों में प्रति सप्ताह मूली की सिंचाई आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवार के प्रबंधन के बारे में। मूली की फसल में खरपतवार की समस्या रहती है। इसके छुटकारा के लिए आपको पूरी फसल में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करना चाहिए। जब जड़ों की बढ़वार शुरू हो जाए तो एक बार मेड़ों पर मिट्टी को चढ़ा दें और खरपतवार के नियंत्रण हेतु बुआई के तुरंत बाद 2 से 3 दिन के अंदर 3 लीटर 300 ग्राम पेंडामेथिलीन 600 से 800 लीटर पानी के साथ घोल मिला के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको पूरी खेत में छिड़काव करना चाहिए। इससे एक हद तक खरपतवार पे आप नियंत्रण कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, ये थी मूली की खेती से संबंधित पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।